दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दिल्ली आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल समेत जो 23 आम आदमी पार्टी के नेता फंसे हैं, उनमें अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के बहिष्कार कर यह कह दिया कि मैं कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होऊंगा, न मनीष सिसोदिया जाएंगे, और उन्होंने कहा कि मैं सत्याग्रह कर रहा हूं, गांधी के रास्ते पर चल रहा हूं। कोर्ट में उपस्थित न होने का ये जो मामला है, ये रिक्यूजल का मामला है। अभी आबकारी घोटाले में जो केस है वो तो अभी चलेगा, लेकिन इसके पहले जब सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी तो अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंच गए थे और उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को अपने केस से अलग होने की एप्लीकेशन लिख दी। उस पत्र में उन्होंने मांग की कि भाई आप जो है आरएसएस के प्रोग्राम में गई थी, आपका बेटा सॉलिसिटर जनरल के साथ काम कर रहा है और इसलिए मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरे साथ न्याय होगा और इसलिए आप मेरा केस छोड़ दीजिए। मामला रिक्यूजल का है, अभी तो केस की सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस मामले में ही फंसते नजर आ रहे हैं। कानून के जानकारों का कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह का नाटक नौटंकी और रिक्यूजल में जिस तरह की हरकतें की हैं, जो लेटर में बातें लिखी हैं, वो किसी भी कोर्ट के लिए अवमानना है। क्योंकि आप किसी जज पर बिना किसी फैसले के, बिना किसी ट्रायल के, किसी भी बिना आधार के आप पहले से पहले ही अगर आशंका जाहिर करते हुए आरोप लगा रहे हो, ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। रही बात केस की, क्योंकि जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा है, उनको ये जो अरविंद केजरीवाल का केस है वो अरविंद केजरीवाल का ही नहीं, ये एमपी एमएलए की कोर्ट है, यानी एमपी और एमएलए से जुड़े हुए जितने भी केस होंगे दिल्ली हाई कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं उनका फैसला है। यानी उन्होंने डिसाइड किया कौन जज एमपी एमएलए के केस सुनेगा। तो इनडायरेक्टली अगर अरविंद केजरीवाल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर फैसले पर सवाल उठा रहे हैं तो ये चीफ जस्टिस पर सवाल है, क्योंकि ये तय तो जस्टिस ने किया है, चीफ जस्टिस ने, कि कौन सुनेगा केजरीवाल का केस। तो केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि आप पार्शियल हैं, आपसे मुझे उम्मीद नहीं है, तो उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी और चीफ जस्टिस ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। सारी बातें आपने उस समय भी लिखी थी। यदि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ये समझते कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं कि ये जो जज हैं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, ये आरएसएस से जुड़ी हैं, उनकी विचारधारा है, इनका बेटा सॉलिसिटर जनरल के साथ है, मेरे साथ न्याय नहीं होगा, तो चीफ जस्टिस अपने फैसले को बदल सकते थे, केस की फाइल किसी और जज को दे सकते थे। लेकिन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने यह काम नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल अब जो सवाल उठा रहे हैं वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर सवाल तो उठाया, लेकिन उसके साथ साथ अब ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया गया है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील इस मामले में ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो अभी शराब घोटाले का केस है वो तो चलेगा ही, ये एक और केस अलग से हो गया कोर्ट की अवमानना का। और क्योंकि जिस तरह के केस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं, आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हम तो कट्टर ईमानदार हैं, ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया, तो ये फैसला हमारा क्यों दिया जा रहा है। आप सोचिए, जिस विजय नायर वो 14 नवंबर 2022 से 2 सितंबर 2024 तक 23 महीने जेल में रहा, जो मनीष सिसोदिया फरवरी 23 से 510 दिन जेल के अंदर बंद रहा, जो केजरीवाल मार्च 24 में 177 दिन जेल के बंद रहा, के कविता जिस मामले में 150 दिन बंद रही, और संजय सिंह जो सांसद है वो 6 महीने 181 दिन जेल में बंद रहे। और इन्होंने उस समय सुप्रीम कोर्ट तक में खूब कई बार ये एप्लीकेशन लगाई और बार बार इनकी एप्लीकेशन बेल की रिजेक्ट हुई। तो ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इनको राहत नहीं मिली। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रहा था उस समय सारे दस्तावेज और सबूत देखकर कि शराब घोटाले में इन 23 आदमियों का हाथ है, जिसमें केजरीवाल भी है। करोड़ों रुपए की इनकी संपत्ति जब्त की गई और उसको भी इन्होंने चुनौती दी, उस पर भी राहत नहीं मिली। तो अरविंद केजरीवाल को न हाई कोर्ट से राहत है, न सुप्रीम कोर्ट से राहत है। और तुर्रा ये कि ट्रायल कोर्ट में सीबीआई की जो चार्जशीट है उसको देखते हुए अगर कोई जज किसी का फेवर कर जाए किसी तरह से, अभी तो उस पर भी जांच होगी। जस्टिस स्वर्णकांता ने निचली अदालत के सारे
दस्तावेज मंगाए हैं, उसकी जांच चल रही है। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह का नाटक नौटंकी की, अब फैसला इस पर होना बाकी है। तो अरविंद केजरीवाल ने कह दिया मैं तो प्रस्तुत होऊंगा नहीं, मैंने तो सत्याग्रह कर लिया है, मैं कोर्ट में ना वकील भेजूंगा ना मैं खुद प्रस्तुत होऊंगा। अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि इस मामले में जब मैं ऐसा करूंगा तो ये मामला हाई कोर्ट चला जाएगा और हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मैं कहीं ना कहीं अपनी मर्जी के जज के पास इस केस को चला दूंगा। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस केस को ना तो ट्रांसफर किया ना रिजेक्ट किया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो केजरीवाल के लिए झटके से कम नहीं है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस सुनवाई के मामले में उन्होंने कहा कि देखिए बाकी लोग आ चुके हैं, उनकी तरफ से जज आ गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आरोपी संख्या 16 की ओर से हलफनामा जो दाखिल करना था वो हलफनामा दाखिल किया 16 की ओर से, जवाब दाखिल करने का जो समय है वो पूरा हो चुका है, और अब जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक को अपना जवाब देना था, इन्होंने वो समय पूरा कर दिया, अब समय खत्म। और अब फैसला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कह दिया कि इस मामले में अगर आप खुद प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं, आपकी तरफ से कोई वकील नहीं आ रहा है, तो एक कोर्ट में कानून है, और वो कानून क्या है कि आपको न्याय मित्र दिया जाता है। अदालत की तरफ से अब ये तय कर दिया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कि इस मामले में इनको अब ये न्याय मित्र दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक और मनीष सिसोदिया की तरफ से सुनवाई के समय अब ये उपस्थित रहेगा, और ये उपस्थित रह करके जवाब सवाल इसमें दिए जाएंगे। तो अब अरविंद केजरीवाल जो सोच रहा था कि हाई कोर्ट से उनका केस दूसरी जगह चला जाएगा, ये लगा केजरीवाल को झटका। और अब जो फैसला होगा, ये बात अलग है कि केजरीवाल पहले से ही मन बना के बैठे ही हैं कि भाई मैं तो सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, तो जाए। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहां शराब घोटाले का केस नहीं है। इसके पहले अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ऐसा तो नहीं है कि बदले की भावना से करेंगे, लेकिन नियम कहता है कि यदि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर बिना किसी कारण के आरोप लगाते हो तो अवमानना का केस होगा और इसमें जेल जाएगा। शराब घोटाले में जेल जाएगा कि नहीं जाएगा केजरीवाल, वो बाद की बात हो गई। लेकिन अब अवमानना के केस में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अरविंद केजरीवाल को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इनके ऊपर निजी हमला किया है। केजरीवाल ने जो पत्र लिखा था उस समय भी नाटक नौटंकी जो की, पूरा न्यायपालिका में उसका विरोध हुआ था कि केजरीवाल जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इस तरह तो कोई भी जज ऐसा नहीं बचेगा कि जो आरोप के घेरे में ना आए अगर केजरीवाल की बात मान ले। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं, उनके बच्चे अगर न्यायपालिका क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो किसी ना किसी सरकारी वकील के साथ ही काम करेंगे, कई सॉलिसिटर जनरल के साथ काम करते हैं। तो ऐसे में आप सबके ऊपर आरोप लगा दोगे, और क्या यह व्यवस्था हमारे कानून में है या होनी चाहिए कि कोई आरोपी ये कहे मुझे ये जज पसंद है, ये जज नहीं, इस जज से मुझे न्याय मिलेगा, इससे नहीं। इसका मतलब तो अरविंद केजरीवाल ये कहना चाहते हैं कि मुझे मेरी मर्जी का जज दिया जाए। तो भाई ये कैसे हो जाएगा? अब आप सोचें, इसीलिए अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, और इस मामले में अरविंद केजरीवाल पूरी तरह फंस गए, क्योंकि आप एक जज पर सवाल नहीं उठा रहे, पूरी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हो। इस पर जो बीजेपी के दिल्ली में मंत्री हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को घेरा, पुराने साथी हैं, और उन्होंने कहा कि देखिए जो ये अभी आंदोलन की बात करने वाले लोग हैं, ये बापू के नाम पर सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बापू इस समय जिंदा होते तो लाठी लेकर ये केजरीवाल को यहाँ से दौड़ा रहे होते। उन्होंने कहा चोर और भ्रष्टाचारी भी सत्याग्रह का ड्रामा कर रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जो ये सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था, ये अपने आप में एक नौटंकी है। ये कौन कह रहा है? जो अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी हैं। मतलब कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलनी तो है नहीं। शराब घोटाले में जेल होगी वो अलग, और अब कोर्ट की अवमानना का केस अलग से होगा। रिक्यूजल पे मामले पे अब सुनवाई होगी, अब न्याय मित्र इनको मिलेगा, और न्याय मित्र के साथ जब जिरह होगी तो निश्चित रूप से वकील पहले ही इस बात पे नाराज है कि आप किसी भी जज को इस तरह से आरोप में नहीं घेर सकते कि वो किसी कार्यक्रम में गया।
इससे आप ये भी नहीं कह सकते कि वो किसी विचारधारा से जुड़ा है। किसी कार्यक्रम में जाना ये किसी की विचारधारा से होना नहीं होता है। ये जज की एक जिम्मेदारी भी है कि न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो वो बुलाते ही हैं, संगठन चाहे कांग्रेस का हो या वामपंथी होगा। लेकिन आप इस बेस पे ये कह दें कि ये जज फैसला नहीं करेगा ठीक, ये न्याय ठीक नहीं देगा, ये अवमानना है। और इसलिए केजरीवाल फंस चुके हैं और इनको अवमानना के केस में जेल जाना पड़ेगा, ऐसा न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों का, वकीलों का कहना है। आपकी क्या राय, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।